हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम फिर से उपस्थित हैं आपकी कक्षा 12 की हिंदी की क्लास को लेकर के। तो आइए आज जो है हम हिंदी की क्लास में देखेंगे हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में हमें क्या पढ़ना है, तो आज हम हिंदी व्याकरण में संधि के संबंध में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और आज जो है संधि को ख़त्म भी करना है। चलिए देखते हैं, पहले इसकी शुरुआत करते हैं। और ये आपके जो है पेपर में 2 नंबर की आती है संधि जरूर, ठीक है। संधि ये 2 नंबर की एकदम पक्का आती है, ठीक है। संधि पढ़ना है आपको, संधि। तो संधि देखिए आपकी मुख्य रूप से 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं संधियाँ। चलिए गौर से पढ़िएगा, मैं बहुत ही सरल शब्दों में पढ़ाने वाला हूँ आपको संधियाँ। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, ठीक। संधि का मतलब होता है जोड़, ठीक है ना। संधि मतलब क्या होता है कि 2 शब्दों को जोड़ना संधि कहलाती है, ठीक है ना। भाई 2 शब्द जो कैसे हों वो दोनों शब्द अर्थपूर्ण होंगे, उनको जोड़ना संधि कहलाती है। और संधि 2 प्रकार की, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितनी होती हैं? 3 प्रकार की। एक होती स्वर संधि। संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्वर संधि, फिर है व्यंजन संधि, दूसरे नंबर की है व्यंजन संधि। नंबर 3 है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि, क्योंकि आपके सिलेबस में जो पूछी जाने वाली संधि है उस स्वर संधि से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो स्वर संधि जो होती है 5 प्रकार की होती है। कितनी होती है? ये 5 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। चलिए 5 प्रकार की। सबसे पहले होती है दीर्घ संधि। जो स्वर संधि के भेद हैं उनमें पहले नंबर जो संधि है वह है दीर्घ संधि। आप यहाँ नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, दीर्घ संधि। दूसरी है गुण संधि। नंबर 3 है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। फिर है नंबर 4 है यण संधि। यण संधि। फिर है अयादि संधि। अयादि संधि, ठीक है। तो ये 5 संधियों के संदर्भ में हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक करके आपको पहले संधि पहचानना सिखाएंगे कि संधि पहचानते कैसे हैं, ठीक है। जब आप संधि पहचानना सीख जाएंगे तो संधि विच्छेद करना भी सिखा देंगे। जब आप संधि पहचानना सीख जाओगे कि किसमें कौन सी संधि है, किस शब्द में कौन सी संधि है, अगर आप ये पहचानना सीख गए तो आप विच्छेद करना भी बड़े आराम से सीख जाएंगे। तो चलिए मैं इनको एकदम ट्रिक पॉइंट के जरिए आपको जो है संधि सिखाऊंगा कि आप बड़ी जल्दी सीख जाएंगे संधि करना, ठीक है। ये आपने जो है ये अनुमान भी लगाए होंगे कि हम इतने सरलता से संधि सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं सिखाता हूँ, आप लोग बस इसमें थोड़ा फोकस करिएगा, ठीक है। तो आइए देखिए इसमें क्या देखते हैं। दीर्घ संधि पहचानने के लिए हमें एक चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि इसका जो भी शब्द दिया गया है जिस शब्द में हमसे संधि पूछी गई है, यानी कोई शब्द दे दिया गया हो और उसमें संधि पूछी गई हो, तो आपको उस शब्द का क्या देखना है। जैसे कोई शब्द दिया गया है तो उसमें आपको देखना है कि उसमें बड़ा आ जाए, क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए। तो ये हमें दूसरे वर्ण पर उसके ध्यान देना है शब्द के, यानी जिस शब्द में संधि पूछी गई है ना। जैसे पूछ लेता कि हिमालय में कौन सी संधि है ना। परोपकार में कौन सी संधि है ना। भानुदय में कौन सी संधि है, ऐसे पूछता है। तो हमें दिए गए शब्द का दूसरा वर्ण देखना है। क्या देखना है? दिए गए शब्द का दूसरा वर्ण, और वो कैसे हो, या तो बड़ा आ हो
दूसरे वर्ण या बड़ी ई हो या बड़ा ऊ हो। जैसे हम लिखते हैं, जैसे लिखेंगे ये, जैसे हम लिखते हैं हिमालय, और हमने क्या बताया कि शब्द का दूसरा वर्ण बड़ा होना चाहिए। अब ये शब्द जैसे मैंने लिख दिया, अब ये दूसरा वर्ण देखिए, क्या ये बड़ा है? बड़ा माँ है ना, तो बड़ा माँ का पालन कर रहा है। अगर ये बड़ी नी भी होती तो भी बड़ी का पालन कर रही है। अगर ये बड़ा ऊ होती, है ना, यानी दूसरा वर्ण 90% आपको यही दूसरे वर्ण में देखना है। यहीं से जो विकार होगा वो संधि की पहचान कराएगा। तो ये दूसरा वर्ण बड़ा है, मतलब ये कैसा है? दीर्घ संधि है ना। जैसे हम लिखते हैं भानुदय, भानुदय। अब पूछो कौन सी संधि है, तो आप पहले सब ये मैच कर रही है ना, बड़ा वो मैच कर रही है, नहीं मैच कर रही है? हाँ, तो जैसे बड़ा वो यहाँ मैच कर रही है, तो निश्चित रूप से कैसी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। ये समझ में आया? चलिए, ये पूरी तो मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, एग्जाम्पल से आपको समझा दिया कि देखिए बड़ा मा आया, यहाँ बड़ा ऊ आया। अब जैसे मनीष लिख दिया जाए, है ना, मनीष लिख दिया जाए तो उसमें कौन संधि हो जाएगी? तो जैसे मनीष लिख दें, है ना, या मुनीष लिख दें, मुनीष लिख दिया जाए, तो मुनीष में कैसी संधि हो जाएगी? तो आप कह देंगे इसमें भी दीर्घ संधि है, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे लगी है, बड़ा ऊ की मात्रा इससे मैच कर रही है, और बड़ा आ की मात्रा इससे मैच कर रही है। ठीक है, इसी प्रकार तो मैं आशा करता हूँ कि सबके समझ में आ गई होगी ये संधि। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे देखते हैं गुण संधि में। गुण संधि की क्या पहचान होती है? इसमें भी दूसरा वर्ण ही देखना है मैं, और इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन मैं लाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ आपको दूसरा वर्ण ही देखना है। अब दूसरे वर्ण में क्या आएगी वो देखना है। दूसरे वर्ण में मात्रा ए की अथवा ओ की, मैं ए की मात्रा लगाया और ये ओ की मात्रा लगाया। दूसरे वर्ण में देखना है, जैसे ए की मात्रा लगी होगी या तो ओ की मात्रा लगी हो, तो बस आपको बता देना चाहिए कि कौन सी संधि है? गुण संधि है। जैसे मैं कह दूँ परोपकार, क्या कह दूँ? परोपकार। ठीक है, या हम कह दें महेश, महेश। अब बताइए इसमें ओ की मात्रा है दूसरे वर्ण में, और इसमें दूसरे वर्ण में ए की मात्रा है, तो ए मैच कर रहा है, ओ मैच कर रहा है, मतलब कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। जिसके समझ में ना आ हो वो वीडियो एक बार फिर से देखेगा, सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। मैंने बताया कि जब दूसरे वर्ण का अक्षर या तो ए हो या तो ओ की मात्रा लगी हो, है ना, या तो ओ की मात्रा लगी हो या तो ए की मात्रा लगी हो, किसमें? दूसरे वर्ण में। जैसे वर्ण गिनी, वर्ण मतलब जाते हैं अक्षर, 1 2, यही तो दूसरा है। इसमें भी 1 2 1 2, यही तो है। इसमें भी 1 2, दूसरे वर्ण पर जब ए और ओ की मात्रा लगी हो तो निश्चित रूप से उसमें गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, अब आइए तीसरे नंबर पे वृद्धि संधि देखते हैं। वृद्धि संधि में एक मात्रा और बढ़ जाएगी। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये एक मात्रा और बढ़ा दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा आय और हो जाएगा आओ। तो हमारे कहने का मतलब ये कि जब दूसरे वर्ण पे यानी दिए गए शब्द का जब दूसरा वर्ण या तो आय हो या तो औ हो, तो वहाँ निश्चित रूप से वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे में आपको लिखना है, जैसे लिखना है, जैसे हम कहते हैं एकाएक, है ना, महोत्सव, देखिए अब इसमें मिलाइए, इसमें आय की मात्रा है, आय से मैच कर गई, इसमें औ की मात्रा है, औ से मैच कर गई, है ना, मतलब निश्चित रूप से इसमें भी क्या है? वृद्धि संधि है। फिर यण संधि, तो यण संधि आपको देखना है, तो यण संधि में क्या है, इसकी आप क्या ट्रिक जानेंगे? इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें या तो अक्षर या आएगा, क्या आएगा? या और वा पर, है ना, अक्षर में इसमें वर्ण या और वा में, वर्ण कौन है, मतलब वर्ण मतलब अक्षर या तो या में अथवा वा में, है ना, या वर्ण या और वा में, मतलब या तो या आएगा अथवा वा में, हमको और क्या जगह अथवा लिख सकते हैं, या अथवा वा में, है ना, या अथवा वा में आधा ता लगा होगा, वो आधा ता नहीं, आधा अक्षर आएगा, या अथवा वा में आधा अक्षर लगा होगा।
या अथवा वा में कोई आधा अक्षर, आधा वर्ण लगा हो, कोई आधा वर्ण लगा होगा, आधा वर्ण लगा होगा, लगा होगा। तो जैसे भी लिख सकते हैं इसमें, जैसे हम कह दें कैसे लिखा होगा, या और वा में आधा वर्ण, जैसे इत्यादि, क्या लिख सकते हैं, इत्यादि। अब बताइए इसमें या में आधा ता है कि नहीं लगा, जैसे हम कहते हैं मध्वरी, है ना, मध्वरी, ये देखिए मध्वर लिख गया। इसमें देखिए व में आधा अक्षर है, इसमें या में आधा अक्षर है, तो ये पहचान कर लेंगे आप। सारा तरीका है बिल्कुल सेम कि या तो अक्षर या में अथवा वा में कोई आधा वर्ण लगा होगा तो निश्चित रूप से वहां पर यह संधि हो जाएगी। ठीक है। अब है अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि। तो चलिए एक बार इसका आप रिविजन करिए, जब तक मैं थोड़ा इसमें स्याही डालूं तो आपको बताता हूँ अयादि संधि। ठीक है, करते रहिए आप अध्ययन इसका। एक संधि और बची है, चलिए अयादि संधि देख लीजिए। अयादि संधि की क्या पहचान होनी है, ये भी कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही सरल है। अयादि संधि में आपको इसका तरीका याद रखना है कि इसमें जब भी हम इसको क्या करते हैं, संधि करते हैं, इसमें देखिए संधि करते समय ए को क्या बनता है, ए को आय बदल देते हैं, आय में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? ए को आय में बदल देते हैं, है ना, ए को आय में बदलते हैं। ए को आय में और आय को आय में बदलते हैं, और ओ को औ में बदलते हैं, तथा औ को नीचे दिख तो रहा है, नहीं दिख रहा, मैं देख लूँ एक बार, नीचे दिखाई दे रहा है? अच्छा, दिख नहीं रहा है, चलिए मैं आगे लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे लिखे दे रहा हूँ। ठीक है ना, एक बच रहा है यहाँ नीचे लिखने का। तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पे ए को आय हो जाता है, आय को आय हो जाता है, ओ को औ हो जाता है, और यहाँ लिख दे रहा हूँ औ को, अगर वर्ड औ आ जाता है तो औ को आओ में बदल देते हैं, आओ में बदलते हैं। देखिए जैसे में देख सकते हैं, जैसे अभी तो दिख रहा है ना इधर, मैं वहाँ पर एक्सरसाइज कराऊंगा थोड़ा, है ना, अभी जगह तो है जैसे में। चलिए जैसे में देख लीजिए, जैसे तो जैसे में देखना है आपको, जैसे हम लिखते हैं ने प्लस अन, तो देखिए इसमें ए है ना, तो हमने क्या कहा था कि ए को आय हो जाता है, तो ने को नय में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ने को नय में बदल देंगे। देखिए ए कहाँ में बदला है, ए आय में, तो ने नय में बदल गया, है ना, और यहाँ लास्ट में क्या लगा है ना, ने को नय में कर दिया गया, ने और आ दोनों मिलाकर क्या बन गए, नय, और लास्ट में लगा है ना, तो क्या हो गया, नयन, है ना। इस तरह हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ अब हो जाएगा नय, अब प्लस हो जाएगा अक, इसको बराबर लगे, तो आय का हमने क्या बताया, आय का आय हो जाता है तो नय का नाय हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और लास्ट में लगा है का, तो का को जोड़ दीजिए, बन गए नायक। ठीक, ये हो गया। अब बचे ओ और औ का एग्जाम्पल, है ना, अब नीचे आ नहीं पाएगा, मुझे इरेज करना होगा, तो इसको आपने ने और नाय का देख लिए, यानी ए और आय का देख लिए, ओ और औ का और देख लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ।
तो देखिए अब जैसे आ जाए ओ, यानी कह दिया ओ प्लस आ को, तो आपने ओ को क्या पढ़ा था, ओ को औ हो जाता है ना, ओ को क्या हो जाता है, यही मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ओ को क्या होता है, ओ को औ बनता है और औ को आओ बनता है। तो इसे हम एग्जाम्पल नहीं करें, ओ प्लस आ हो गया तो बराबर क्या बन जाएगा बताइए, ओ को क्या बनाना है, ओ को आओ बनाना है, ओ को क्या बनाना है, तो आप कहेंगे कि आओ बनाना है, तो पो को पौ बना दीजिए, फिर अगर वो पौ बना सकते हैं तो पो को पौ भी बना सकते हैं, और लास्ट में क्या लिखा है, अच्छा पो प्लस अन करना है, पो प्लस अन है, क्या है पो प्लस अन है, तो पौ पौ हो गए, पो को पौ बना दिए, लास्ट में ना शब्द जुड़ा हुआ है, क्या हो जाएगा ना, तो क्या बन गए पवन, फिर इसी को पौ बना दीजिए आओ की मात्रा, तो अगर आओ को आओ बना सकते हो तो पाओ को पाओ भी तो बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, भाई आओ को आओ तो पाओ को पाओ, ये बना दिए गए, और फिर लास्ट में का इसमें लगा, का लगा हुआ तो जोड़ दीजिए, बन गया पावक। तो इस तरह के शब्द जहाँ आपको देखने को मिलेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पे अयादी संधि होगी। अब यहाँ से आपकी जो है ये 3 संधियों में से स्वर संधि कंप्लीट होती है, ठीक है। अब अगले वीडियो हम देखेंगे, अगर आपके सिलेबस में ये अगर व्यंजन संधि भी है तो उसको भी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो वैसे तो संभवतः नहीं है, इसमें पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि शायद दी गई है ना, तो उन 2 संधियों के बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करा देंगे। अभी जो है जबकि पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम सरल है ना, वो अपने पूर्व रूप की तरह जो है बन जाती हैं। तो पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि जो है मैं यहाँ बहुत आज के साल करा दूँ, देखता हूँ भी टाइम अगर है तो करा देता हूँ। चलिए, तो इतनी संधियाँ जो हैं आपके सिलेबस में हैं, ठीक है, ज़्यादा संधियाँ नहीं हैं, बस ये स्वर संधियाँ ही हैं जिनका आपको अध्ययन करना है। ये 2 नंबर की संधि आपको क्वेश्चन पेपर में पूछी जाएंगी, तो आपको इनको तैयार करके जाना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको क्रिएट कर दे रहा हूँ, सब लोग इसकी जो है नोट्स बना लेंगे, ठीक है, जो आप लोग के लिए जो है बहुत ही लाभदायक होने वाली हैं। अब जो है मैं अगले वीडियो में आपको जो है कुछ समास बताऊंगा, ठीक है ना, समास से संबंधित जो क्वेश्चन बनने वाले हैं परीक्षा में उनको भी मैं जो है इसमें सॉल्व कराऊंगा, फिर शब्दों में से कुछ मंत्र कराना है उनको भी करा दूंगा, ठीक है। तो रेगुलर आप जो है नियमित रूप से जो है वीडियो देखते रहिए और खुश रहिए, ठीक है।